इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। हर दिन हम बैंक जाते हैं पैसे जमा करने, पैसे निकालने और हिसाब करने, लेकिन क्या कभी सोचा है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसे सिर्फ नोट नहीं होते बल्कि पूरी ज़िंदगी होते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसी बुजुर्ग महिला की है जिसने बैंक में सिर्फ पैसे नहीं, एक सीख जमा कर दी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2, जहां कहानियां दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। शहर के सबसे बड़े बैंक की इमारत हमेशा की तरह उस दिन की चमक रही थी। शीशे के दरवाजे, अंदर ठंडी हवा, लंबी कतारें और हर किसी के चेहरे पर जल्दी की झलक थी। कोई लोन के लिए आया था, कोई पैसे निकालने, कोई ट्रांसफ़र के झंझट में परेशान था। उसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। उम्र करीब 70 साल, सादा सादा सूती साड़ी, पैरों में साधारण चप्पल, हाथ में पुराना सा कपड़े का थैला। चेहरे पर झुर्रियाँ थी लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सीधा काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर बैठा कैशियर कंप्यूटर में आंखें गड़ाए बैठा था। बुजुर्ग महिला ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, बेटा, मुझे कुछ रुपए जमा करने हैं। कैशियर ने बिना सिर उठाए पूछा, कितने रुपए? महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, होंगे कोई। वह कुछ पल रुकी, मानो गिन रही हो। कोई ठीक ठीक नहीं पता। कैशियर ने चौंक कर सिर उठाया, मतलब? महिला बोली, जो होंगे वही जमा कर दीजिए। कैशियर को लगा शायद महिला ठीक से समझ नहीं पा रही है। उसने जरा तेज आवाज में कहा, माँ जी, रकम बतानी पड़ती है, कितने रुपए हैं? महिला ने शांति से कहा, बेटा, जिंदगी में कभी गिनकर नहीं रखे, आज भी नहीं गिने। कैशियर को मामला अजीब लगा। पीछे लाइन में खड़े लोग फुसफुसाने लगे, लगता है समझ नहीं है, बुजुर्ग है, टाइम खराब कर रही है। कैशियर ने मैनेजर को इशारा किया। थोड़ी देर में बैंक मैनेजर बाहर आया। अच्छा सूट, टाई, चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कान। मैनेजर ने विनम्रता से पूछा, माँ जी, क्या समस्या है? महिला ने थैला काउंटर पर रखा और बोली, बेटा, इसमें जो पैसे हैं सब जमा कर दो। मैनेजर ने थैला खोला। अंदर नोट थे, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ सिक्के भी, सब बेतरीब। मैनेजर ने पूछा, माँ जी, आपने गिने नहीं? महिला मुस्कुराई, ना बेटा, मैंने कभी पैसे गिनकर नहीं देखा। मैनेजर को लगा मजाक हो रहा है। देखिए माँ जी, उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, बैंक में नियम होते हैं, रकम गिननी पड़ेगी। महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल, गिनो बेटा, लेकिन पहले एक बात बताओ। मैनेजर रुका। कौन सी बात? महिला बोली, अगर आज ये पैसे कम निकले तो क्या मेरी इज्जत कम हो जाएगी? मैनेजर कुछ नहीं बोला। महिला आगे बोली, और अगर ज़्यादा निकले तो क्या मेरी इज्जत बढ़ जाएगी? पूरा काउंटर शांत हो गया। महिला ने थैला बंद किया और बोली, मैं ये पैसे इसलिए जमा करने आई हूँ क्योंकि अब मेरी उम्र हो चली है। मुझे नहीं पता कल रहूँ या न रहूँ। मैनेजर का लहजा नरम पड़ गया। महिला ने कहना जारी रखा, ये पैसे मैंने जोड़ तोड़ के से नहीं कमाए। कभी बच्चों की फीस से बचे, कभी त्योहार पर बच गए, कभी भूखे रहकर बचाए। कैशियर और लाइन में खड़े लोग सुनने लगे। महिला बोली, आज तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो, कितने हैं? वह हल्का सा हंसी, बेटा, मैंने पूरी ज़िंदगी ये नहीं पूछा कि कितना बचा है, मैंने ये पूछा कि किसके काम आ सकता है। मैनेजर की आंखें झुक गईं। महिला ने आखिरी बात कही, आज अगर तुम इन्हें गिनोगे तो ये सिर्फ नोट होंगे, लेकिन अगर इनका मतलब समझोगे तो ये मेरी पूरी ज़िंदगी है। पूरा बैंक शांत था। मैनेजर ने सम्मान से कहा, माँ जी, आप बैठिए, हम खुद गिन लेंगे। उस दिन बैंक में सिर्फ पैसे जमा नहीं हुए, सोच जमा हुई थी। मैनेजर ने कुर्सी खींचकर बुजुर्ग महिला को बैठने का आग्रह किया। महिला ने धीरे से बैठते हुए चारों ओर देखा। बैंक का वही माहौल, कांच की दीवारें, कंप्यूटर की हल्की आवाज़ें और लोगों के चेहरे, लेकिन अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कैशियर ने गिनती शुरू की।
एक एक नोट हाथ में आता, मशीन में जाता और फिर ढेर में जुड़ता। सिक्कों की खनक बैंक के सन्नाटे में किसी पुराने समय की कहानी सुना रही थी। लाइन में खड़े लोग अब बेचैन नहीं थे, वे चुपचाप देख रहे थे, मानो किसी लेन देन से ज़्यादा कुछ घट रहा हो। मैनेजर महिला के सामने बैठ गया। उसने नरम आवाज़ में पूछा, माँ जी, आप चाहे तो चाय मंगवा दूँ? महिला मुस्कुराई, ना बेटा, अब आदत नहीं रही। जिंदगी ने सिखा दिया, कम में भी बहुत कुछ मिल जाता है। मैनेजर ने पहली बार गौर से उनके चेहरे को देखा। झुर्रियों के बीच एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने बहुत कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया हो। महिला ने खुद ही बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है बेटा, जब मैं जवान थी तो इस बैंक के सामने एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। मैनेजर चौकन्ना हो गया। सच? महिला ने सिर हिलाया। हाँ, वहीं से मेरी जिंदगी चली। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, मेरे पति मेहनती आदमी थे, दुकान छोटी थी, कमाई भी उतनी ही, लेकिन घर में सुकून था। कैशियर की उंगलियां अब धीमी हो गई थीं। वह भी सुन रहा था। महिला बोली, फिर एक दिन बीमारी आई, इलाज में पैसा लगा, दुकान बंद हो गई, पति चले गए। बैंक के भीतर किसी ने खांसने की आवाज़ की, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। महिला ने आगे कहा, मैंने बच्चों को पढ़ाया, कभी घरों में काम करके, कभी दूसरों के कपड़े सिलकर। उसकी आवाज़ में न शिकायत थी न आंसू, बस एक स्वीकार था। जो पैसे बचे, महिला बोली, उन्हें मैंने कभी गिना नहीं, क्योंकि अगर गिनती शुरू कर देती तो शायद हिम्मत टूट जाती। मैनेजर ने सिर झुका लिया। महिला ने उसकी ओर देखा। तुम्हें अजीब लग रहा होगा बेटा, आजकल हर चीज़ का हिसाब होता है। मैनेजर ने धीरे से कहा, नहीं माँ जी, आज पहली बार लग रहा है कि हम हिसाब करते करते मतलब भूल गए हैं। गिनती पूरी हो चुकी थी। कैशियर ने पर्ची मैनेजर को दी। रकम ठीक ठाक थी, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। मैनेजर ने पर्ची देखी, फिर महिला की ओर बढ़ाई, माँ जी, ये रकम आपके नाम जमा हो गई है। महिला ने पर्ची नहीं ली, बस मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, अब ये कागज़ तुम्हारे पास रखो, मुझे भरोसा है। मैनेजर को गले में कुछ अटकता महसूस हुआ। महिला उठी, थैला संभाला, दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, फिर रुकी, पीछे मुड़कर बोली, बेटा, आज तुमने मुझसे पैसे का हिसाब मांगा, कल जिंदगी तुमसे वक्त का हिसाब मांगेगी। और वह चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन बैंक के भीतर कुछ खुल गया था। उस दिन के बाद मैनेजर ने नियम वही रखे, पर नज़र बदल गई। अब वह हर बुजुर्ग से थोड़ा ज़्यादा धैर्य से बात करता, हर गरीब ग्राहक को इंसान समझकर देखता। कई बार वह सोचता, अगर उस दिन वह सिर्फ नियम पर अड़ा रहता तो क्या उसने ज़िंदगी का एक सबक खो दिया होता। बैंक वही रहा, इमारत वही रही, लेकिन उस दिन के बाद वहाँ सिर्फ पैसे नहीं, कहानियाँ भी जमा होने लगीं। और उस बुजुर्ग महिला की कहानी बिना नाम के, बिना पहचान के, बैंक के हर कर्मचारी के मन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि ज़िंदगी में हर चीज़ का हिसाब होता है। हर चीज़ का हिसाब कागज़ पर नहीं होता। कुछ हिसाब इंसानियत के होते हैं, सम्मान के होते हैं और समय के होते हैं। अगर आज आप किसी को थोड़ा सा वक्त दे दें, तो थोड़ी सी समझ दे दें, तो शायद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए ब्लूम टीवी 2 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।